हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जाने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 4 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये दूसरा शब्द हो गया, पहला शब्द है। जिस तरह से कार को गैराज में रखा जाता है उसी तरह हवाई जहाज को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हैंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, हैंगर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। ये दोनों में एक प्रकार का संबंध है, वो हम लोग को खोजना है, देखना है। और हम पहले ही बता चुके, ए से जेड तक आप लोग कोड याद कर लीजिए। ए के लिए 1 होता है, बी के लिए 2 होता है, सी के लिए 3 होता है, जेड के लिए 26 होता है। इसी तरह से होता है आप लोग ए से 26 तक का, तो आप लोग याद कर लीजिए। और 6 से 7 प्रश्न इसी तरह के आएंगे जो बनाने में आपको आसानी होगा। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो ए से सी तक कितना है? तो ए के लिए 1 होता है, सी के लिए 3 होता है, यानी कि +2 हो गया है। जे के लिए देखते हैं, जे का 10 होता है और एच, जे का 10 होता है, एच का 8 होता है, यानी कि -2 हो गया। फिर ई का 5 होता है और जी का 7 होता है। ये कितना हो गया? +2, यानी कि +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है। देखिए टी का 20 है और 18 का, आर का 18 होता है, यानी कि -2, यानी कि +2 हो रहा है और हम लोग का -2 हो रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं। जी का 7 होता है, 7 7 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 9 आई, यानी कि आई। फिर के का कितना होता है हम लोग का? तो 11 होता है। 11 में 2 घटाना है, पहले जोड़ना है 2, फिर 2 घटाना है। 11 में 2 घटा दे 9 आ जाएगा, 9 के लिए आई होता है। और क्यू का 17 होता है, 17 में जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19, एस के लिए 19 है। एन में 14 है, 2 घटाना है, 14 में से 2 घटा लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? हम लोग का 12 आ जाएगा, यानी कि एल। आई आई एस एल किस में है? तो ऑप्शन हम लोग का बी में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। यदि इतना को इतना के रूप में कोडबद्ध किया गया है और इतना को इतना के रूप में किया गया है कोडबद्ध, तो इतना को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? देखिए आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि लेटर ए से जेड तक आप लोग लेटर का कोड याद कर लीजिए। आपको ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है एमआरएस के एग्जाम में। और एमआरएस में 6 से 7 प्रश्न आपको इसी तरह के रहेंगे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग कोड भी याद कर लीजिए। चलिए इस प्रश्न के लिए कोड याद रखना बहुत जरूरी है। एस के लिए कितना होता है? 19 होता है। एक के लिए 1 होता है और डब्ल्यू के लिए 23 है। और देखिए इस कोड में किया गया, आप लोग को अब किस तरह से कीजिएगा, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इस तरह का कोड आना चाहिए और इस नियम में भी फॉलो होना चाहिए। देखिए एक एस 19 हो गया, यहाँ 8 है, 2 है, 6 4 है, तो हम लोग का नहीं बन रहा था। देखिए यहाँ 8 है, यानी कि 19 में 8 जोड़ दीजिए तो आप लोग का कितना आ जाएगा? 27, यानी कि आप लोग को 27 पूरा किया गया। एक यहाँ 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी कि 26 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 26 है बीच में। देखिए डब्ल्यू के लिए कितना है? 23 होता है, 23 में कितना जोड़ेंगे आप लोग? तो 27 आप लोग का पूरा होगा, यानी कि आप लोग 4 जोड़ दीजिएगा तो 27 पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 दिया गया लास्ट में। इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट में भी चेक कर लेते, इसमें भी चेक कर लेते क्या सही है नियम मेरा। तो सी के लिए 3 होता है, 3 में कितना जोड़ेंगे? 27 पूरा हो जाए, यानी कि हम लोग 24 जोड़ लेंगे। 24 जोड़ेंगे, देखिए 24 यहाँ दिया हुआ है। यू का 21 होता है, 21 में कितना जोड़िएगा? 27, तो यानी 6 जोड़ लेंगे हम लोग, तो 6 भी है। देखिए डी के लिए 4 होता है, 4 में कितना जोड़ेंगे? यानी कि हम लोग 23 है, 4 27, 23 जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ 23 है, 23 है। देखिए फिर एक डी है तो फिर भी यहाँ 23 आएगा। और देखिए एल 12 है, 12 में आप लोग कितना जोड़े? यानी कि 15, 12 15 27 हो जाए, यानी 15 जोड़ लीजिएगा। फिर ई में 5 होता है, 5 में तो यानी कि 22 5 27 22 है। तो आप लोग का 27 जोड़कर पूरा करना है। चलिए हम लोग प्रश्न में देख लेते हैं डायरेक्ट। अब एम का 13 होता है, 13 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 27 पूरा हो जाएगा? तो हम लोग जोड़ लेंगे इसे 14। देखिए सभी ऑप्शन में 14 है, 14 है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, 14 हो गया हम लोग का। ई का 5 होता है, 5 में कितना जोड़ेंगे आप लोग का हो जाएगा? यानी कि 22 5 27, यानी कि 22 हो जाएगा हम लोग का। चलिए डी के लिए 4 होता है, 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 में कितना जोड़ेंगे तो 23, 23 हो जाएगा। यू यू का 21 होता है, कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ देंगे। एल का 12 होता है, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15, 15 फिर एल है, यानी कि 15 फिर हो जाएगा। और एक के लिए 1 है, यानी कि 26 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। देखिए 14 22 23, 14 22 23, 61 15 15, 61 15 15 26, हम लोग को पहले ऑप्शन में ही आ गया ये आंसर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को किस में कैसे लिखा जा सकता है?
तो हम पहले बता चुके हैं कि कोड याद रखना बहुत जरूरी है। v का कितना होता है 22 होता है और x का 24 होता है, यानी कि कितना हो गया, यानी कि 22 दो 24, यानी कि +2 हो गया है। फिर i का 9 होता है और यहाँ g का 7 है, यानी कि 2 घट गया, 9 में से 2 गया था 7, यानी कि +2 हुआ और -2 हो गया। और भी चेक कर लेते हैं हम लोग, c का 3 है और या ई 5 है, यानी कि 3 और 5 यानी कि 2 बढ़ा। फिर देख लेते हैं, एक टी है 20 यानी कि 20 और आर 18 यानी कि -2, यानी कि हम लोग का इस तरह से हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है, +2 हो रहा है, -2 हो रहा है। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को ही सोल्व कर लेते हैं। चलिए के का 11 है, +2 करना है, 11 में 2 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि 13 के लिए एम हो जाता है। चलिए आई का 9 होता है, यानी कि 2 घटाने हैं 7 है, 7 का किसका होता है, जी का 7 होता है। चलिए एन का कितना होता है, 14 होता है, 14 में हम लोग 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 का कितना, पी, एम जी पी, एम जी, देखिए हम लोग का एम पहला ही ऑप्शन में बी में आ गया, तो चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करना हम लोग का। तो देखिए इसमें है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे, तो इसमें वॉवेल देख लेते हैं हम। वॉवेल 5 गो होता है, ए ई आई ओ यू होता है। देखिए ए आई यू हो गया 3 गो, यू ओ आई हो गया 3 गो, ए ई यानी कि यहाँ 2 ही हैं। यहाँ देख लेते ओ ई ए, यानी कि सब में 3 गो वॉवेल है। देखिए इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें 2 गो है, यानी कि हम लोग का असंगत कौन सा हो गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए 2 से 5 कितना बढ़ा, यानी कि +3 हो गया है। चलिए देखिए 5 से 11 कितना हो गया, यानी कि 5 और 6 11, यानी कि +6 हो गया। फिर देख लिए 11 से 23 कितना हुआ है, 11, यानी कि आप लोग को 12 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि +12 हुआ है। और देख लेते हैं हम लोग 23 से 24 कितना हुआ, यानी कि 21 जोड़ दिया है। देखिए यहाँ तक तो नियम चल रहा था 3 6 यानी कि डबल हो रहा था, और यहाँ 21 हो गया, यानी कि हम लोग का नियम समझ में नहीं आया। और अब इसके नीचे से एक बार देख लेते हैं, +3 बढ़ा है और इसमें कितना बढ़ा है, यानी कि +6 बढ़ा है। और यहाँ से देख लेते हैं 12 और 21 से कितना बढ़ा है, यानी कि आप लोग को 8 1 9, यहाँ आप लोग का आ गया 3 6 9, तब आ जाएगा 12, यानी 21 में 12 आप लोग जोड़ दीजिए तो 2 1 3 3 33, 33 में आप लोग 44 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 77 हो जाएगा आप लोग का। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 77 किस ऑप्शन में है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन करना है। तो देखिए बी है, बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, 2 और 7 है, यानी कि हम लोग का 2 7 कितना बढ़ा, यानी कि 5 बढ़ गया। चलिए जी 7 और एल 12, यानी कि यहाँ भी 5 बढ़ गया हम लोग का, 5 इसमें भी 12 5 17 हो जाएगा, यानी कि क्यू आ जाएगा। चारों ऑप्शन में क्यू है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, यानी कि 5 बढ़ा तो 9 आई एन है, यानी कि 14 है, यानी कि ये भी 5, तो 14 5 कितना होता है, 19 होता है। 14 एन का 14 होता है, 14 5 19, 19 का एस हो जाएगा। चलिए और देख लेते, देखिए लास्ट में लेटर देख लीजिए, क्यू एस किस में है, क्यू एस इसमें है और क्यू एस ऑप्शन ए में है। और यहाँ देखिए कैपिटल है, यहाँ स्मॉल यू है, और लास्ट में देख लीजिए स्मॉल एफ है, स्मॉल के है, स्मॉल पी है, यानी कि स्मॉल यू भी आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए एडिरेट के चिन्ह इस कोना पर है, अब नेक्स्ट इस कोना पर आ जाएगा, फिर इस कोना पर आ गया, इस कोना पर आ गया, यानी कि अब इस कोना पर आएगा, यानी कि इस कोना से इस कोना आ गया, इस कोना आ गया, ये कोना। अब इस कोना पर देख लीजिए कहाँ, ये इस कोना पर, ये बीच में है, इस पर है, ये इस पर है, यानी कि इतना ही पर हम लोग का डायरेक्ट इसका राइट आंसर देखने पर ही आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए पैटर्न यहाँ फॉलो करना, आप लोग किसी भी तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं, और इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो हम लोग का नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा संख्या आने वाला है। तो देख लीजिए इसमें और इसमें आप लोग को कुछ दिख रहा है। देखिए अगर डिवाइड कर देते 0 से 0 कट जाता और 5 से, यानी कि 7 बार में कट जाएगा ये टोटल। और देखिए 7 के पहाड़ा में 56 आता है, यानी कि 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56 आ गया। तो इस अभी अब हम लोग इसमें चेक कर लेते क्या हम लोग का ये सोचना सही है। तो देख लीजिए, तो 48 से 192 में डिवाइड करते तो 8 चौके 32, यानी कि 4 बार में आप लोग का कट जाने वाला है। और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ भी करके देखिए तो 8 चौके 32, तो 32, देखिए यहाँ बीच में भी 32 आ गया। तो हम लोग का ये नियम सही है, इस नियम पर हम लोग नेक्स्ट बना लेते हैं इसको। तो देखिए इसमें भाग देना, भाग यहाँ अब कुछ है ही नहीं, तो x मान लेते हैं
और भाग किससे देना 30 से, और मल्टीप्लाई करते थे हम लोग 8 से, और मिलना कितना चाहिए हम लोग को 40 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए 40 मिलना चाहिए। तो सोल्व कर लेते 8 5 40 हो गया, और 30 में बराबर के ऊपर हम लोग गुना कर लेते, x बराबर कितना हो जाएगा 0 के 0 और 15, यानी कि 150 हम लोग का आ जाएगा आंसर। यहाँ बीच नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का 150 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। चलिए डायरेक्शन का प्रश्न हमारे पास है। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। हम पहले बता देते हैं, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इस तरफ पश्चिम हो जाता है, आप लोग का इस तरफ पूर्व हो जाता है। तो चलिए प्रश्न सोल्व कर लेते हैं। पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है, मान ली कि यहाँ घर है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है चलते, फिर वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर, अब इस तरफ नीचे की ओर बाएं हो जाएगा, बाएं मुड़ती और 90 मीटर चलती है, 90 मीटर बाएं चलती है। चलिए बाएं चल लिए, फिर वह बाएं मुड़ती है तो बाएं अब इस तरफ हो जाएगा, और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। चलिए 30 मीटर यहाँ पहुँच गई चलती है। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर ऊपर की ओर हो जाएगा, और कितना चलती है 120 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ 90 है, यानी कि 120 चल जाएगा ऊपर, 120 चल गया, यानी कि 90 यहाँ तक 90 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 में तो 30 हो जाएगा, ऊपर में 30 हो जाएगा। चलिए और जान लेते हैं हम लोग। अंत में दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। देखिए अंत में बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया, और 20 मीटर चलती है, इस तरफ 20 मीटर चलेगी तो यहाँ सीधे पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना 30 है, तो यहाँ से यहाँ कितना रहेगा 20 है, तो यहाँ से यहाँ 20 चलने के लिए बोला, यानी कि हम लोग आमने सामने हैं। और कितना मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का 90 होता है, यहाँ देख लीजिए 90 है, 120 टोटल है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि हम लोग का यहाँ 30 होगा। यानी कि यहाँ अब पूछ रहा है प्रश्न आंसर कि वह घर से कितनी दूरी पर है और घर से किस दिशा में। देखिए यहाँ से घर है और यहाँ से किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में, और कितना मीटर की दूरी पर, तो 30 मीटर की दूरी पर, उत्तर दिशा 30 मीटर, यानी कि देखिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उत्तर दिशा में 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आराम से बनाइए। पी क्यू की बहन है और आर की माँ है। देखिए पी जो है ना क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, क्यू की जो है बहन है पी, और आर की माँ है, आर की माँ है पी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एस जो है ना डब्लू की बहू है, एस जो है ना डब्लू की बहू और क्यू की पत्नी, क्यू की पत्नी है, पत्नी कौन है, तो एस जो है ना डब्लू की बहू और क्यू की पत्नी, क्यू की पत्नी कौन है, एस है पत्नी, और बीच में पत्नी है तो माइनस, पति के लिए प्लस, अब बीच में दोनों को हम रिलेशन में प्लस देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और डब्लू की बहू है, डब्लू की बहू एस है, यानी कि क्यू के माँ हो जाएगी डब्लू, तब ना हो जाएगी सास, एस की सास। अब ये हो गया हम लोग का डब्लू का पौत्र, डब्लू का यानी कि डब्लू का पौत्र यानी पोता, यानी क्यू का बेटा हो जाएगा, कौन है पौत्र, एम है, एम हो जाएगा। पी का भतीजा, पी फुआ हो गई, यहाँ देखिए एम पापा हो गए, अब पापा के बहन फुआ हो गई तो भतीजा हो गई पी के, एम पी का भतीजा, और भी का भाई है, और भी का भाई, एम जो है ना भी का भाई है, भी का भाई है एम। चलिए भाई है, डब्लू केवल 2 बच्चे, डब्लू के केवल 2 बच्चे, देखिए डब्लू यहाँ है और एगो बेटा एक बेटी, पी यहाँ हो गई बेटी और क्यू बेटा हो गया, 2 बच्चे। तो क्यू का भी से क्या संबंध है, भी से, जिसके बगल में शेर लगा रहेगा वही बोलेगा, भी से, भी बोलेगा कि क्यू कौन है, तो भी बोलेगा कि क्यू कौन है, तो पिता है, ये भी है, और ये बोलेगा कि ये हमारे पिता हैं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, पिता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। देखिए स्नातक है, साक्षर और परिश्रमी है। जो स्नातक है वो साक्षर होवे करेगा, ये तो नियम में है। जो पढ़ा हुआ है ग्रेजुएट है यानी कि स्नातक है, वो तो साक्षर होगा 100%। और बताता है कि परिश्रमी, तब परिश्रमी, देखिए स्नातक है यानी कि वह परिश्रमी है, ये कह नहीं सकते पूरी तरह से। और साक्षर है जो कुछ जो साक्षर हैं परिश्रमी नहीं होते, यानी कि इस तरह का हम लोग का फिगर बनने वाला है। तो इस तरह का फिगर किस में हम लोग को मिलने वाला है, तो ऑप्शन डी में मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। चलिए कथन देख लेते हैं, कथन क्या कहता है। कोई भी बोतल कलम नहीं है, सभी जग बोतलें हैं, सभी जग क्या है, बोतलें हैं, क्या है, बोतलें हैं। चलिए कुछ बोतल कलम नहीं है, कुछ बोतल जो है कलम नहीं है, तो इसे हम लोग देखिए बोतल, और बोतल क्या है और जग किस में, ऑल में है, तो ऑल के लिए हम एरो के देते हैं निशान, और के भी दे देंगे तो जग आ जाएगा यहाँ।
चलिए अब हम लोग प्रश्न सोल्व करते हैं। कुछ जग कल में है, कुछ जग कल में, कुछ जग, देखिए जग यहाँ है और कल में कोई संबंध नहीं, यानी कि हम लोग को गलत हो जाएगा। कोई भी जग कलम नहीं, कोई भी जग कलम नहीं है। देखिए कोई भी जग कलम नहीं है, कोई भी कलम जग नहीं है, या कुछ कलम जग नहीं है, या कुछ जग, यानी सम नॉट या नो दोनों बोलेगा ये। देखिए तो ये हम लोग का सही हो गया सेकंड वाला। कुछ बोतलें जंग है, कुछ बोतलें जग हैं, कुछ बोतलें जग हैं, तो हम लोग का थर्ड भी सही हो जाएगा, यानी कि हम लोग का सेकंड और थर्ड सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन हम लोग का डी में है, सेकंड और थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। एक पंक्ति में 7 पहेलियां बैठी है, यानी कि 7 सहेलियां बैठी है, और ज्योति प्रिया के ठीक दाएं और त्रिषा के बाईं ओर। ज्योति जो है ना प्रिया के, ज्योति जो है ना प्रिया के ठीक दाएं, दाएं इस तरफ हो जाएगा तो ज्योति यहाँ हो जाएगी, और त्रिषा के बाईं ओर, त्रिषा यहाँ और त्रिषा के बाईं ओर इधर हो जाएगा ज्योति। चलिए इस तरह से तीनों बैठेगी। अदिति अक्षय के ठीक दाएं है, अदिति जो है ना, अदिति अभी हम लोग बाहर में इसे कर लेते हैं, अदिति अक्षय के ठीक, अक्षया के ठीक है दाएं है, अक्षया के ठीक है, अक्षया के ठीक दाएं है। देखिए दाएं इस तरफ हो गया, अदिति हो गई, बैठी है। अदित्य प्रिया के बीच में एक व्यक्ति है, अदित्य और प्रिया, देखिए यहाँ प्रिया और अदित्य के बीच में एक व्यक्ति है, तो यहाँ हम लोग बैठा देते अक्षया को, आदित्य यहाँ बैठी है, बीच में एक एक कोई है व्यक्ति है आदित्य और प्रिया के बीच में, तो यहाँ एक हो गया। तो कितने आदमी हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक आदमी चाहे तो इस तरफ बैठ सकते हैं, चाहे तो इस तरफ बैठ सकते हैं। चलिए त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति, त्रिषा यहाँ है, देखिए त्रिषा यहाँ और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति, इधर रखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ खाली स्थान पर रख देंगे दीक्षा को तो बैठ जाएगी। त्रिषा और दीक्षा के बीच में 2 व्यक्ति हैं, देखिए यहाँ 2 व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हैं। अनिका और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति, अनिका और प्रिया, प्रिया देखिए यहाँ प्रिया है और अनिका कहाँ रखें, यहाँ रख देते हैं, अनिका को यहाँ रख देंगे, तो प्रिया और अनिका के बीच 2 व्यक्ति, देखिए ये 2 व्यक्ति हो गए, तो हम लोग का हो गया 7 लोग बैठ गए। और बताना कि सबसे दाहिनी ओर इस तरफ हो गया, छोर पर कौन है, तो अनिका है, अनिका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अनिका। चलिए अनिका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये अनिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। इस तरह से नीचे दी गई आकृति में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए ये एरो का निशान है, तो ऊपर में एरो का निशान 2 चल जाएगा, ऊपर में इस तरह से एरो का निशान चल जाएगा, और एक हम लोग का इस तरह से रहेगा जो नीचे की ओर हो जाएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए ये तो नीचे वाला इस तरह से आ जाएगा, हम लोग का इस तरह से आ जाएगा, तो ये देखिए ये ऑप्शन, देखिए ये इस तरह से है, ये सब तीनों ऑप्शन कट जाएगा। आप लोग ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा और बना सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, सिर्फ इसे मोड़ना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसे घुमाने की फिगर में अनुमति नहीं है और इसे हम लोग को सोल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह का हम लोग फिगर में देख लेते हैं, फिगर में देखिए तो इस तरह का हम लोग का नहीं इसमें बन रहा है, इसमें है, इसमें तो है कुछ नहीं, इसमें भी नहीं है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ है, लेकिन देखिए यहाँ नहीं है। देखिए इस ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ से सीधे देख लीजिए और बीच में यहाँ है, और यहाँ से नीचे देखिए यहाँ है ऊपर में, देखिए यहाँ थोड़ा ऊपर में है, तो देखिए यहाँ भी आप लोग को यहाँ मिलेगा। आप लोग गौर से फिगर को थोड़ा देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को गौर से देखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। दिए गए समूह के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर संख्या समूह की दर्पण छवि का चयन करें। यहाँ दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण में हम लोग पूरा पलट जाएगा, पूरा ये पलट जाएगा एक ही बार में। चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो 7 है तो किस तरफ हो जाएगा, इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा हम लोग का 7, फिर हो जाएगा हम लोग का 3, तो इस तरह का 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो इस तरह का 4 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ही हम लोग देखते जाते हैं डायरेक्ट। चलिए ए बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए तो नहीं बनेगा, नीचे की ओर है, 3 है, देख लेते 3। चलिए हम लोग का अभी चल रहा है 4 देख लेते हैं, तो देखिए 4 यानी कि ये हम लोग का नीचे की ओर है, गलत हो गया। 6 देख लेते हैं, तो 6 ठीक है, ए ठीक है, और ये हम लोग का गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यहाँ पूछा जाएगा कि किसके विपरीत कौन है, उल्टा है, यानी देखिए ये स्टार का उल्टा कौन हो गया, आर हो गया, क्यू का कितना हो गया, हैशटैग हो गया, और बाहर के लिए एडिरेट हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए बराबर कितना उल्टा हो जाएगा, एडिरेट हो जाएगा जो भी है। और स्टार के लिए कौन सा हो जाएगा, स्टार के लिए हम लोग का आर हो जाएगा, स्टार के लिए आर हो जाएगा, और क्यू के लिए हैशटैग हो जाएगा, क्यू के लिए हैशटैग आ जाएगा।
चलिए अब इस तरह का फिगर में आप लोग को चाहे तो ए तीनों मिलना चाहिए किसी एक में, या किसी एक ए मिलना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्यू है आर है, क्यू आर देखिए, क्यू आर देखिए एक ही में आगे, इधर नहीं, क्यू नहीं है, एडिरेट है। हैशटैग है, देखिए हैशटैग और आर इसमें मिल गया, हैशटैग और आर मिल गया, ये गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी में देख लेते हैं। देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है, एडिरेट गुना के चिन्ह है तो इस तरफ है, एडिरेट है, क्यू है, देखिए क्यू ए वाला मिल गया और गुना ये मिल गया, यानी कि हम लोग का ये गलत है। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। गुना है आर है, गुना है आर है, क्यू है, गुना है आर है, ये हम लोग देख लेते हैं। गुना है, हम लोग का ये दिख नहीं रहा थोड़ा, ये गुना है और आर है, क्यू है, गुना है, गुना है, देखिए यहाँ स्टार है, एक स्टार है और क्यू है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा। आप लोग गौर से थोड़ा देखिएगा, फिगर में दिख नहीं रहा सही से। और यहाँ देख लीजिए आर है, एडिरेट है, देख लीजिएगा आप लोग आराम से फिगर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते उस क्रम में सजाना हम लोग का। तो देखिए एम यू है, देख एम ओ है तो ओ पहले यू से आता है, तो ये दोनों पहले आ जाएगा हम लोग का। यानी कि इसमें भी देख लीजिए तो यू एन यू एल है, यानी कि यू एल वाला पहले आ जाएगा, यानी कि दो पहले आ जाएगा, उसके बाद चार आएगा, दो चार दो चार, ये दो ऑप्शन हम लोग का कट गया। चलिए ये तीनों में देख लेते, ई एम यू एन, एन पहले आ जाएगा आर से, एन यानी कि तीन आ जाएगा पहले, यानी कि तीन, यहाँ एक है, यानी ये कट गया, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। चलिए इतना ही प्रश्न था। जय हिंद।